अबे ओ चिकने, चलेगा एक रात के लिए? हाँ मैडम जी आ रहे हैं। अबे इसको पकड़ बे, कस्टमर आ गया मेरा। अबे रुक, कस्टमर कहाँ आ गया? मुझे पता है वो मुझे बुला रही है। बढ़िया बन ठन के तैयार होके आया हूँ। आज सुबह सुबह नहाया, परफ्यूम मारा अलग। अभी जाता हूँ सलमान खान की स्टाइल में। अबे भौजिया नहीं है, वो तुमको लेके जाएगी। वो लौंडिया है, लौंडिया हम जैसे स्मार्ट फंकी लौंडे पसंद आते, समझे? फंकी नहीं भौजी, बड़े लोग के साथ जाती है। तू बड़ा है, वो है सुन सुन सुन, वो जाएगी नए एज के लौंडे के साथ। सुबह सुबह एक राउंड घास के है, थका हुआ है, ठीक? बे क्या कर रहा है? चलेगा? देख बे, फिर से बुला रही है। अबे रुकना, कहाँ जा रहा है? वो मुझे बुला रही है। अबे तेरे को काहे नहीं बुलाएगी बे? देख रहा आंखें देख मेरी तरफ है, तो मेरे को बुला रही है। पर्सनैलिटी देख बे, लंबा चौड़ा कौन है, चुसा हुआ लग रहा है, ठीक? और फॉर्मल आदमी देख, चूतिया लग, मैं फंकी बॉय लग रहा हूं, मुझे बुला रही। हर बार पर्सनैलिटी देख। अबे रुकना, अबे दो बार बुला चुके, दोनों हाँ के तो हाथ से मैं निकल होके आ रहा हूँ जाएगी। ना, मैं होके आता हूँ, तू रुक जा। बस वो क्या है, भाभी को लेके, वो देख लौंडिया कितनी तगड़ी है, वो तुझे थोड़ी ना बुलाएगी। तो तेरे लिए भाभी सही है, ठीक है? ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस तेरे को हो गया ना। जा जा, हाँ जा। अबे रुक, तू नहीं, वो वाला। आजा आजा, पीछे आजा भाई, पीछे आजा। जितने भौकाल में गया था ना, उतने ही भौकाल में वापस आ गया। बे तुझे पता है ना, लड़कियां मेरे जैसे लौंडे पसंद करती है, तेरे जैसे नहीं। बे जा जा, भी 15 मिनट में वापस आ जाएगा, मुझे ढूंढते हुए आएगी, ठीक है ना? ये पकड़, और पसीना हो रहा है, पोंछ ले। मैं तब तक चल चल चल, निकल गया ना, चल पानी निकाल के आ। चल जा चल जा। हाँ मैडम जी, आप बताइए क्या बोल रही हैं आप? नहीं, यही बोल रही हूँ कि तुझे ले जाने के लिए आई हूँ। बता कितना लेगा? अरे मैडम जी, आप तो ऐसे पूछ रही हैं जैसे आपको मेरे बारे में पता ही नहीं। इस एरिया में नाम चलता है अपना, एक शॉट 50,000 रुपए। 50,000 में एक शॉट? दिमाग खराब है क्या तेरा? अरे मैडम जी, यही रेट चल रहा है अब उनका। अगर आपको इससे कम में डील करना हो तो वो देखिए चंपू खड़ा है, वो लेता है 2-2,500 5,000 रुपए। आपको ना अपनी चॉइस पे पछतावा होगा, इसके अंदर दम हम कुछ भी नहीं है, खाली देखने में है। अभी 2-3 लोग को लेके गया था, फुस्सी बन के चला गया, तो फिर मैं गया था। अब एक काम करिए, हमको ले चलिए, पूरा काम खत्म। तुझको बुलाया किसने? मैंने नहीं, इसने नहीं, तू क्यों आया? मैडम जी, आपको बाद में अफसोस होगा, हमारे ही पास आएंगे। अरे ठीक है, तू जा यहाँ से, मुझे तुझसे डील नहीं करनी। जा बेटा जा। हाँ तो मैडम जी बताइए। हाँ, मैं ये कह रही थी कि मतलब भाई 50,000 एक शॉट की तो बहुत अधिकते में, तो मैं रात भर ले जाऊँ तुझे? मैडम जी, अगर आप मेरे बारे में कुछ सुनी होंगी तभी तो आप यहाँ आई हैं, और 2 लोगों में से आपने मुझे चुना, तो इसका ये मतलब है कि आप मेरे बारे में जानती हैं। और आपको अगर फुल नाइट एंजॉय चाहिए ना, तो आप मेरे को ले चलिए। पूरा आपको मैं डिस्काउंट देता हूँ, 1 लाख रुपए दीजिए, पूरी रात का आपका काम हो जाएगा। 1 लाख पे रात भर? हाँ नॉट अ बैड डील। सही है, एक काम कर, तू ये बता, मैं जैसे जैसे कहूंगी वैसे वैसे कर लेगा ना? अरे मैडम जी, आप इस चीज की टेंशन ही मत लीजिए। आप जिस भी पोजीशन में बोलेंगी ना, हर एक पोजीशन में पानी बहेगा मैडम जी, बस पानी। फिर ये मत कहना कि मैडम ये मैं नहीं कर सकता, ये मुझसे नहीं होगा। जैसे बोलूंगी वैसे करना पड़ेगा। मैडम जी, हर चीज करने को तैयार हूँ मैं, आप बस बोलिए तो सही। अच्छा चलो ठीक है, मान लिया तुम्हारी सर्विस में दम है। नाम तो बहुत सुना है तेरा, अब ये देखना है कि तू जितना नाम है तुम्हारा उतना काम कर भी पाओगे या खाली बातें ही हैं। अरे मैडम जी, आपको लग रहा है कि हम लोग ऐसे ही हैं? अरे सुबह जिम जाते हैं, शाम को जिम जाते हैं, देसी डाइट लेते हैं मैडम जी, कोई चीज़ की कमी नहीं है। आपका मन एकदम ना तृप्त कर देंगे हम। चलो ठीक है, लगा लेते तुम पे बोली, क्या पता सही निकल जाओ। अगर मैडम जी हम आपको गारंटी देते हैं, आपको हम इतने पसंद आएंगे ना, आज तो आप हमें यहाँ खोजने आई हैं, अगली बार से पर्सनल कांटेक्ट लेंगी और सीधे से डील होगी। चल फिर बैठ, ले जाते तुझे अपने घर। अरे अभी चले ना इसी गाड़ी में। अरे गाड़ी वाड़ी नहीं, जो मजा घर का है ना वो कहीं और नहीं है। तो घर ले जाएंगी आप? हाँ। अरे घर पे कोई होगा तो उधर लोचा हो जाएगा, फालतू में क्या करना है? अरे घर वर में कोई लोचा नहीं होता, फुल टू प्राइवेसी होती है। मैडम जी, बगल में एक नया होटल खुला है, इतना टॉप क्वालिटी का होटल है, बहुत बढ़िया। अपने उसमें सिस्टम भी है, पैसे भी कम करा दूंगा, चलिए उधर। इतना बंगले जैसा घर बनवा रखा है मैंने, कब काम आएगा? तभी तो काम आएगा, और घर में वैसे भी मेरे कोई नहीं आता, फुल टू प्राइवेसी है। बता। ठीक है मैडम जी, जैसा आप बोले, चलिए फिर। चल फिर एक काम कर, आज गाड़ी तू चला, आज मुझे सिर्फ जी। पैसेंजर प्रिंसेस बनने दे। आज यहाँ भी गाड़ी चलाऊंगा और वहाँ भी, चलिए।
पता नहीं साले के अंदर क्या है, कौन सी जड़ी बूटी खा के आता है। भाभी हो चाहे लड़की हो, हॉट हॉट माल भी साला ले आता है। 2 हफ्ते से साले ने मेरा धंधा ही ठप करा के रख दिया है। काम करता हूँ, दूसरी जगह जाके खड़ा होता हूँ। इसके साथ खड़ा रहूंगा तो मेरा बहुत नुकसान हो जाएगा साला। यार ये भाभी आज फिर किसी लड़के के साथ आई हैं। यार इनका रोज रोज का यही लगा हुआ है, मतलब कभी भी किसी भी लड़के के साथ। पर आज पता नहीं कौन लंबा सा लड़का लेके आई हैं। यार बर्दाश्त नहीं होगा। पता नहीं यार ये मोहल्ले वाले सब लोग क्या सोचते होंगे कि इनकी भाभी कैसी है। भैया बिजनेस ट्रिप पे बाहर रहते हैं और ये गुलछर्रे उड़ा रही हैं। काम करता हूँ, उनको फोन करता हूँ और यहाँ बुलाता हूँ। फाइनली आ गए घर। अरे वाह मैडम जी, घर तो आपका बहुत बढ़िया है। तो तुम्हें क्या लगता है सारे पैसे मैं तुम्हारी पे उड़ा रही हूँ? अब इतनी अमीर इंसान है तभी तो मैं कहूँ ऐसे 1-2 लाख रुपए। तो मैडम जी काम शुरू किया जाए? रुको रुको, अभी इतनी जल्दी क्या, अभी तो आए, जस्ट थोड़ा सा तो बातचीत करने दो, थोड़ी हवा खा लो। ठीक है मैडम जी बताइए। तो ये सब आप कब से कर रहे हो? अरे मैडम जी फिर वही बात, आप जब मैं काम करूंगा ना उसके बाद आपको खुद पता चल जाएगा कब से कर रहा हूँ, कितने साल से कर रहा हूँ। तो एटलीस्ट नाम तो बता दो अपना। नाम जान के क्या करेंगे, बस ये समझिए कि हम वो खिलाड़ी है जो हर गेंद पे छक्का मारते हैं। सीधा जवाब नहीं ना तुम्हारे पास किसी क्वेश्चन का, तुमसे नाम पूछा नाम नहीं बता पा रहे हो। मैडम जी आजकल नाम जान के कोई फायदा नहीं है, आप हमारी काम को देखिए, काम से आदमी को जाना मुझे जाता तो नाम ही जानना है। ठीक है मैडम जी जान लीजिए, फिर नाम आप उनको कुछ भी बुला लीजिए। कुछ भी नहीं, जो तुम्हारा रियल नाम है वो बताओ। जोसेफ, अंकित, अंकुर, जो तुम्हारा असली नाम है मैं वही बुलाऊंगी। हमारा नाम है अनुज। अरे बाप रे, सही है। अनुज मेरे एक एक्स का नाम था। अच्छा तभी तो मैं कहूँ आप मुझे इतने। नहीं वो तो बहुत घटिया था। तो क्या मैं भी घटिया हो गया? मुझे पता नहीं था ना तुम्हारा नाम अनुज है। एक काम करते हैं, आज के लिए तुम्हारा नाम कुछ और रख देते हैं। ठीक है मैडम जी बताइए। बताओ, तुम्हारा नाम रखते हैं बिरजू। मैडम देसी नाम हो गया ये तो। तभी तो मजा आएगी। मॉडर्न इंग्लिश वाला रखिए। अरे मेरी पसंद ही देसी है, तुमको भी पता नहीं है। ठीक है मैडम जी, फिर गमछम बांध के करेंगे आज। और ये काम फिर अब बार बार मैं पूछने के लिए सॉरी, लेकिन बताओ तो कब से कर रहे हो ये काम, कितना एक्सपीरियंस है, मेरे लिए जानना जरूरी है। मैडम जी एक्सपीरियंस तो इतना है ना कि आप खुश हो जाएंगे। फिर भी कितना? 3 साल। 3 साल का एक्सपीरियंस है? बाप रे बाप, अब तक तो तुम्हें गायब हो जाना चाहिए था। अरे मैडम जी बस यही समझिए अपना बोरिंग का काम है। बोरिंग सुबह शाम का। फोन आ रहा था मैडम जी, बीच में गलत टाइम में कोई डिस्टर्ब कर रहा है। हेलो हेलो भाभी। हाँ एक काम करिए, आप ऊपर आइए। अभी? हाँ अभी आइए, मुझे बहुत जरूरी बात करनी है। अच्छा ठीक है, आ रही हूँ। कौन है मैडम जी? मेरा देवर। देवर? वो यहाँ कैसे आ गया? यहाँ नहीं आ गया, बगल में उसका भी घर है ना, तो शायद उसने देखा होगा तो पूछ रहा है क्या हुआ, कौन है। मैडम जी आप तो ऐसे रिएक्ट कर रही हैं जैसे कुछ उसने देख लिया क्या? हाँ। आप एक काम करिए, हमको कोई गेट वेट और अलग बताइए, मैं भाग अरे जाता हूँ। कुछ नहीं होगा, चिल करो। आप बातचीत करने के लिए बुला रहे हैं, तुम एक काम करो यहीं रेस्ट करो, कुछ पानी वानी लोगे? अरे, पानी की तो जरूरत है, लेकिन आपको डर नहीं लग रहा है क्या? अरे कुछ नहीं होता, रोज का है मेरा। एक काम करो यहीं बैठो, मैं मिल के आती हूँ, ठीक है? भागना मत। भैया कैसी भला है, इसको तो डर ही नहीं लग रहा है। घर में किसी लड़के को लेके आई है और किसी ने देख भी लिया, उसके बाद भी डर नहीं है। मैं ना फंस जाऊं। क्या है, क्यों बुलाया मुझे? भाभी ये आपका ज्यादा हो रहा है। क्या ज्यादा हो रहा है? ये जो अब रोज रोज पता नहीं कौन से लड़के लेके आती हैं, और आज ये कैसा लंबा सा पता नहीं कौन लेके आ गई। क्या चल रहा है? दोस्त है मेरा, क्यों क्या हो गया? दोस्त? हर रोज आपके दोस्त ही बदलते रहते हैं। हाँ तो अब क्या मैं तुमसे पूछ के अपने दोस्त बनाऊंगी? हाँ नहीं पूछना नहीं है, लेकिन ये अच्छा नहीं लगता है। मतलब भैया बिजनेस ट्रिप पे बाहर जाते रहते हैं, तो क्या आप नए लड़के के साथ रोज अकेले कमरे में पता नहीं क्या क्या करती होंगी। तुमसे क्या मतलब है क्या करती हूँ क्या नहीं? मेरा भी घर है, मेरा जो मन करेगा वो करूंगी। मुझे पता है आप क्या करती हैं, और ये आपको शोभा नहीं देता। आप बंद करिए ये सब। ओफो, शोभा का ज्ञान देखो जरा कौन दे रहा है मुझे, जो सुबह 6 बजे लड़कियां लेके आता है नाइट आउट मारने के बाद। हाँ तो मैं कुछ गलत थोड़ी कर रहा हूँ। अरे बंद कमरे में लड़का लड़की पता नहीं क्या कर रहा है, तुम्हारी तो उम्र भी है।
नहीं नहीं ऐसी बात भैया नहीं। को बताना है, बता दो। नहीं 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 ऐसी रुको, मैं ही बता देती नहीं नहीं हूँ। ऐसी बात नहीं है, ऐसा आप मत करिए। मैं ये कह रहा था कि वो आपकी एक दोस्त थी ना। अरे अब तुम दोस्त, लड़के दोस्त से लड़की दोस्त पे आ गए। हाँ मतलब अचानक से देखा कि आपके रूम नए नए दोस्त आते हैं। उस दिन पार्टी में जब लेके कैब को गया था तो एक आपकी दोस्त थी, क्या नाम था उसका, वो जो साड़ी पहन के आई थी? सताक्षी। शताक्षी, हाँ बस उससे मेरी थोड़ी सी बात नहीं तो हम लोग तो आज के बारे में बात कर रहे थे ना, क्या हो गया? नहीं नहीं कोई बात नहीं हुई, क्या ही करूँ अब, मैं क्या बताऊँ, आप भैया को मत बताइएगा कुछ क्योंकि। चलो ठीक है, सताक्षी से बात करनी है ना? हाँ हाँ ठीक है, मैं नंबर भेज दूंगी। अच्छा आज के बाद अगर मुझे डिस्टर्ब किया हाँ तुमने हाँ किसी भी काम से, नहीं नहीं समझ लेना। एक काम और था। अब क्या? वो कुछ पैसे अगर भेज देती तो मेरा काम बन जाता। लेकिन भैया की इज्जत का क्या, जब तुम पैसे उनके अरे ऐसे मैं वेस्ट करोगे आपकी तो? इज्जत को अपनी इज्जत समझ रहा हूँ, तो समझ जाइए ना। बेटा शब्द यूज करने में ना बहुत चालू हो तुम। हाँ आप ही से सीखा है। चलो ठीक है, जितनी जरूरत होगी उतने भेज दूंगी, लेकिन अब डिस्टर्ब मत करना मुझे। नहीं 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 मैं क्यों डिस्टर्ब करूँगा। अब भैया को पता चला ना तो भैया को ना बहुत कुछ पता चलेगा। नहीं नहीं मैं नहीं बता रहा। गुड। अपना काम बन गया है, अब एक काम करता हूँ, अभी भी पैसे मिल जाएंगे और शताक्षी से बात करा देंगे, अपना माहौल सेट है। फिलहाल यहाँ से निकलता हूँ। कहाँ रह गई थी मैडम जी, आप इतना समय लगा दी? चीट कर रहे थे, थोड़ा बहुत तो लगता है ना। पूछ रहा था कौन है क्या है। तो आपने क्या बताया? जो है वो बता दिया, और क्या। आपने बता दिया कि मुझे आप लेके आई हैं वो सब काम करने के लिए? हाँ। अरे आप अगल बगल हैं क्या, वो क्या समझ रहा होगा? कुछ नहीं होता, चिल करो। उसको भी लड़कियां चाहिए थी, 2-4 के नंबर दे के आई हूँ मैं। अरे वाह, आपके परिवार का सही है, मतलब आप किसी और के साथ, वो किसी और के साथ। और नहीं तो क्या, मेरा पति तो बिजनेस ट्रिप पे रहता है, उसकी गर्लफ्रेंड है नहीं, तो ले दे के बची मैं, तो सारे फायदे ना उसके मुझसे ही हैं। अच्छा मैडम जी, ठीक है मैडम जी, तो फिर शुरू करते अब हैं। रुको रुको, हम लोग कुछ बात कर रहे थे, कहाँ थे हम लोग? हाँ, तुम्हारे घर में कौन कौन है? अरे घर वर में कोई नहीं है, तभी तो ये सब काम इतने खुले धड़ल्ले से अरे करता तो हूँ। गर्लफ्रेंड वगैरह तो होगी। नहीं नहीं कोई नहीं है। चल झूठा। नहीं सच में कोई नहीं अरे गर्लफ्रेंड। जाओ, आया बड़ा गर्लफ्रेंड नहीं है, कोई तो होगी। अरे मैडम जी, गर्लफ्रेंड बना के क्या फायदा, जो काम वहाँ होगा वही यहाँ हो जा रहा है, ऊपर से पैसे भी मिल रहे हैं। चलो ये तो अच्छी बात है कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं है। मैंने ना तुम्हारे लिए एक लड़की देख रखी है, मैंने सोचा कि तुम्हारी सेटिंग करा दूँ। मेरे लिए? हाँ, अरे अच्छी खासी सुंदर लड़की है, और तुम्हारा तो एक्सपीरियंस में आज ले ही लूंगी। अरे तो पहली बार मैं देख रहा हूँ कोई कस्टमर मतलब अब मेरे लिए गर्लफ्रेंड ढूंढ के लाया है। अब देखो, मेरा तुमसे जो फायदा है वो तो होता रहेगा, अगर तुम्हारी एक परमानेंट गर्लफ्रेंड बन जाए तब तो और ही मजे। फिर तुम मुझसे पैसे थोड़ी लोगे, है कि नहीं? ऐसी बात नहीं है, लेकिन मैडम धंधे से थोड़ी ना वो करेंगे। अच्छा चलो ठीक है, दे दूंगी पैसे, परेशान मत हो। लेकिन सोचो, अगर तुम्हारी गर्लफ्रेंड मेरी फ्रेंड बन गई तो हम तीनों साथ में भी जा सकते हैं। अरे आप क्या क्या सोच रही हैं, ये सब ऐसे रियल लाइफ में नहीं होता है। अरे सब होता है। देखो इतनी सुंदर गर्ल, तुम हेजिटेट कर रहे हो, तुम्हें पता नहीं ना कौन है ये। देखो इतनी सुंदर सी गर्लफ्रेंड है मेरी, मतलब दोस्त है मेरी। ये इसको आप कैसे जानती हैं? ये तो मेरे साथ 7-8 साल से, मतलब हम लोग का तो थोड़ा बहुत का रिलेशन जैसा भी चला था। मतलब इसको भी लड़के लड़कियां दोनों पसंद है। अरे क्या बात कर रही हैं आप? ये ऐसी नहीं, ये तो बहुत सीधी सादी लड़की है। अरे शक्ल से सीधी लगती है, अंदर से बड़ी कमीनी है। अरे मैडम जी आप ऐसा मत बोलिए उसके बारे में, वो मेरी। अरे तुम्हारी इतनी गर्लफ्रेंड नहीं रही होंगी जितनी उसकी गर्लफ्रेंड रही है। 4 लड़कियां घुमाती है। अरे वो मैडम मेरी गर्लफ्रेंड है, आप कुछ भी बोले जा रही हैं उसके बारे में। हमारा 7-8 साल से रिलेशनशिप चल रहा है, पता नहीं कब आप लड़कियां घुमा रही है वो। तुम तो कह रहे थे कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं है, तो आपको थोड़ी ना हर चीज बताएंगे। तब तो और अच्छी बात है। ये तुम्हारी भी गर्लफ्रेंड, ये मेरी भी गर्लफ्रेंड। अरे मैडम जी और आप मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड, मजे ही मजे भाई। आप क्या बोली जा रही हो? आप मेरी गर्लफ्रेंड पर नहीं है, वही मेरी गर्लफ्रेंड है सिर्फ। अच्छा तो अब सच तुम बताओगे या मैं बताऊं? कैसा सच मैडम जी, कौन सा सच आपको जानना है? तुम्हें पता है ये जो तुम्हारी गर्लफ्रेंड है, इसको तुम्हारे बारे में सब कुछ मालूम है। ये जो मैं काम करता हूँ सब कुछ। 6-7 साल से डेट कर रहे हो ना, इतनी बेवकूफ नहीं है वो लड़की, खाली शक्ल से मासूम लगती है। अरे मैडम जी उसको कैसे पता चल गया ये सब? उसने तुम्हें देख लिया था काम करते हुए। जब तक वो तुम्हारे पास आती तब तक तुम बिक चुके थे। अरे मैडम जी सब बर्बाद हो गया, फिर तो हमारी शादी अभी टूट जाएगी। शादी वादी टूटना छोड़ो,
ये सोचो कि वो मेरे तुम्हारे बारे में क्या सोच रही होगी इस वक्त। अरे नहीं मैडम जी, आप कुछ मत बताइएगा। देखिए आपसे हम हाथ जोड़ते हैं। हम हमसे बहुत प्यार करते हैं और उसी के लिए ये सब काम करें ताकि कुछ पैसे उसे इकट्ठा हो जाए, कोई काम धाम तो और कोई ढंग का काम कर लेते यार, यही काम बचा था तुम्हारे पास। मैडम जी, इस काम में पैसे ज़्यादा हैं और कम समय कम है, नहीं तो उनके घर वाले कहीं और शादी करवा देंगे। कम समय में पैसा कमाना यही एक काम है। अच्छा चलो, मैं तुम्हें एक डील देती हूँ। मैं तुम्हें काम दूंगी, लेकिन बदले में तुम्हें वो सब कुछ करना पड़ेगा जो मैं तुमसे करने को कहूँगी। मैडम जी कैसी डील, कैसी जॉब? अरे तुमको क्या फ़र्क पड़ता है, आज तक इतने सारे काम किए हैं तुमने, अब तुम्हें एक्सपीरियंस हो गया है। अब मैं तुम्हारा कुछ फ़ायदा कर रही हूँ तो थोड़ा फ़ायदा तो तुम्हें मेरा करना पड़ेगा। अरे नहीं मैडम जी, अब आप कोई ढंग का काम आप दे दीजिए, ये सब काम। हाँ तो मैं ढंग का ही काम दे रही हूँ, तो मैं तुम्हें अपनी कंपनी में एज अ मैनेजर हायर कर रही हूँ, लेकिन जब मुझे तुम्हारी ज़रूरत पड़ेगी पर्सनली तुम्हें आना पड़ेगा। हाँ ठीक है मैडम जी, हम काम कर। और ये बात सिर्फ तुम्हारे मेरे बीच में रहेगी, तुम्हारी गर्लफ्रेंड को नहीं पता चलनी चाहिए। ठीक मैडम जी। चलो ठीक है, आप इतने ही अच्छे बन रहे हो तो तुम अपना नंबर भी दे दो मुझे। ये लीजिए मैडम जी। एक भी दिन तुम गायब हुए मेरे कॉल करने पे तो तुम्हारी नौकरी तुम्हारे हाथ से गई और तुम्हारी सारी सच्चाई तुम्हारी गर्लफ्रेंड तक विद वीडियो, जो कि इस कैमरे में रिकॉर्ड हो गई है, पहुंच जाएगी। अरे नहीं मैडम जी, ऐसा मत करिएगा। चलो ठीक है, अभी के लिए जाओ, जब बुलाना होगा तब बुलाएंगे तुमको। ठीक है मैडम जी। सही है, फ्री फंड का माल उठा लिया। अब जब बुलाऊंगी फ्री में आएगा, बदले में थोड़ी नौकरी दे दूंगी और क्या, करेगा काम।